हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे आईबीएस कैसे हुआ था, कब हुआ था, कितने साल हो गए आईबीएस हुए, और इसके साथ साथ मैंने इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराया था, कौन सा ट्रीटमेंट लिया था मैंने, और क्या क्या मैंने इसके साथ मतलब क्या क्या डाइट फॉलो किया था मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जिनको आईबीएस वो भी इस वीडियो को देखें और जिनको नहीं है वो भी देखें, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता है कि कब हो जाता है और आप फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है जब आपको पता चलता है। तो इसलिए आपको हो अगर तो आप इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाए कि आपको हो गया है आईबीएस। तो यहाँ पे मुझे भी नहीं पता चल पाया था और इसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया था, तब मुझे पता चला था कि मुझे आईबीएस है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें कुछ होता है तो सबसे पहले हम दवा लेते हैं, और अगर कोई भी बीमारी आपको है अगर, तो आप उसका इलाज अगर नहीं कराते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर मतलब जब तक डॉक्टर आपको नहीं कहते हैं कि आप इस दवा को रोकिए, तब तक आप नहीं कराते हैं, ऐसे ही लेके कुछ भी खा लेते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा दिक्कत करने लगती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब एक आईबीएस क्या है, आईबीएस दिमाग की बीमारी है जो कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने से होती है। और आपका अगर बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेते हैं तो उस वजह से हो जाती है, और स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से ही होती है, और मुझे भी शायद इसी वजह से ही हुई थी। तो मैंने मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती भी थी, क्योंकि मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी। तो मुझे मतलब ऐसे हमेशा मतलब सोराइसिस थी मुझे, तो खुजली होती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था कि कब सही होगा। तो इसी वजह से शायद मुझे आईबीएस की दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2023 में मुझे हुआ था, और मुझे फिर उसके 4-5 महीने बाद मुझे पता चला कि मुझे आईबीएस है। तो स्टार्टिंग में आपको मतलब मुझे क्या हुआ था, जनवरी से ही 2023 में जनवरी में मुझे हुआ था। और स्टार्टिंग में मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और दर्द होने के साथ साथ फिर मैं कुछ भी खाती थी तो फिर उसको मतलब ऐसा लगता था, फ्रेश होने का मन करता था। इसमें आपको ऐसे होता है, और कुछ भी खाने के मन नहीं करता था बिल्कुल भी, पेट में हमेशा दर्द रहता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि क्या हो गया है, और मुझे ऐसा कभी होता भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया और इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा कोई काम भी नहीं कर पाती थी मैं बिल्कुल भी, और ना मेरी स्टडी भी रुक गई थी इसी वजह से, और बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। फिर मैं ऐसे दवा लेके खाती थी, और जब दवा लेती थी थोड़ी देर के लिए आराम रहता था, उसके बाद फिर वो पेन, और फिर से वही दिक्कत, कभी लूज मोशन तो कभी कॉन्स्टिपेशन ऐसे हो जाता था। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम मैं और ज़्यादा मैं स्ट्रेस में रहने लगी थी इस सब चीज़ों से। फिर ये जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे उतना और ज़्यादा बढ़ेगा आपको। तो फिर मैंने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट ही इलाज ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला था बिल्कुल भी। और मैं बहुत ज़्यादा वीक, मेरा वेट इतना ज़्यादा कम होने लगा था, लगभग 10 केजी वेट मेरा कम हो गया था इसकी वजह से। और फिर मैंने इलाज कराया इसका होम्योपैथिक में, जहाँ से मेरे स्किन की प्रॉब्लम हुई थी। तो जहाँ से मैं इलाज करा रही थी स्किन की, वहीं से मैंने इसका मतलब दवा लिया, ऐसे ही बता के मतलब डॉक्टर से कि मुझे ये दिक्कत है तो मुझे इसकी दवा चाहिए। तो उन्होंने दे दिया, बट वो दवा मुझे सूट नहीं करी बिल्कुल भी, इतना सा भी आराम नहीं हुआ था मुझे, 1% भी आराम नहीं हुआ था। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आपको खिचड़ी खाना है। तो मैं खिचड़ी और उसके साथ साथ कुछ भी मतलब सब्ज़ी लेनी जिसमें मसाले ना हो बिल्कुल भी, तो मैं वो भी करती थी। और मेरा यही खाना रहता था, बिल्कुल भी मसाला मिर्च तो छूती नहीं थी ऐसा। तो फिर मुझे लगता था कि मैं ये भी सब भी कर रही हूँ और मेरा सही भी नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि एक मुँह का टेस्ट चला जाता था, क्योंकि ऊपर से पेट की भी प्रॉब्लम, ऊपर से मुँह का टेस्ट चला जाता था। तो इतना बेकार लगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये दवा बिल्कुल सूट नहीं करी। मैंने उनसे बताया भी कि मुझे ये दवा बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मतलब दवा लीजिए, सही हो जाएगा। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कहीं और दिखाना चाहिए, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप इस चीज़ के लिए इतना वेट कर पाएँ। और धीरे धीरे फिर मैं बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी, और मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, इतने ज़्यादा हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, उसके साथ साथ मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ रही थी। इसमें आपकी बॉडी वीक बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप कुछ भी खाते हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है। इसमें आते आपकी क्या होती है,
बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। कोई जो आप खाते हैं उसको वो मतलब बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट करती हैं। तो जब जब हमारी पाचन क्रिया होती है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इसी वजह से मैं जो भी खाती थी वो मुझे पचता नहीं था बिल्कुल भी, और जब पचेगा नहीं तो फिर बॉडी में लगेगा कैसे। तो इसके लिए फिर मैंने नेक्स्ट होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ पे मतलब मैं जब गई तो फिर उन्होंने मुझे एक पहले मैंने टेस्ट कराया था। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, और वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर मैं उनके पास गई। तो मतलब रिपोर्ट में निकला था कि मुझे गाँठ है। तो मतलब मेरे शायद कहीं पे गाँठ था, तो गाँठ निकला। तो मैंने सोचा कि गाँठ क्यों, कैसे हो सकता है। तो फिर मेरे पेट में दिक्कत है, तो मतलब गाँठ कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ये क्या, मुझे एक प्रॉब्लम थी फिर एक प्रॉब्लम और हो गई। तो फिर मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि ये दिक्कत है मुझे। तो उन्होंने कहा कि आपको IBS है। तो फिर मैंने कहा कि ये जो रिपोर्ट में निकला उसका क्या। तो कहे कि नहीं, आपको IBS है, ये आप उसको मत देखिए, और आप जैसे सिम्टम्स आप जो बता रही हैं कि मुझे ये दिक्कत है, तो इस हिसाब से आपको मतलब IBS की प्रॉब्लम है, और आपको इसके साथ साथ दवा लेना पड़ेगा और तभी आपका सही होगा। तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से समझा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डॉक्टर अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने मतलब मुझे समझाया बहुत अच्छे से, और दवा भी दी उन्होंने। लेकिन वो दवा मुझे फिर वो भी दवा सूट नहीं करी मुझे, और मुझे कुछ ख़ास आराम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। जिस तरह से मुझे समझा रहे थे मुझे लग रहा था कि शायद मैं इनसे सही हो जाऊँ। एक होप थी कि हाँ, मैं सही हो जाऊँ, बट ऐसा हुआ नहीं फ्रेंड्स। बिल्कुल भी ये दवा असर नहीं करी मुझे, और फिर मुझे निराशा ही मिली। तो फिर मैं वहाँ से आ गई, और फिर मैंने टेस्ट, फिर कुछ दिन ऐसे बीतते गए, दिन बीतते गए, और फिर ऐसे झेलते मतलब इस चीज़ को फेस कर के मेरे बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी। तो फिर सब कुछ ऐसे चल रहा था, और फिर वही रोज़ का दिन मुझे हेयर फॉल होना, और बॉडी दिन ब दिन वीक पड़ती जा रही थी, वेट कम होते जाना, और बिल्कुल भी भूख ना लगना, कुछ खाने का मन ना करना, खाना खाते ही थोड़ा सा पेट फूल जाना। तो ये सब प्रॉब्लम उसमें होती है। और खाने के बाद तुरंत फ्रेश होने जाना, और फ्रेश होने के बाद भी मैं ऐसा फ़ील ना होने कि फ़्रेश होके आए हैं। तो इसमें ये सब प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद मैं गई, फिर मैंने कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मेरे पेट में अचानक से जलन होने लगी, बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। तो फिर मैं मतलब मेरे घर वाले परेशान हो गए बहुत ज़्यादा कि क्या हो गया। तो मम्मी मेरी कही कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है और दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं और मम्मी गए साथ में, और फिर हम लोगों ने, मेरी बहन थी, तो मतलब मेरी बहन रहती है बाहर, तो उन्होंने दिखाया, लखनऊ में रहती है। तो मतलब वो हमें लेके गई, डॉक्टर लखनऊ में बैठते हैं, तो वहाँ पे मतलब लेके गई। तो वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो हम लोगों ने टेस्ट कराया। पहले आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मतलब करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर उन्होंने एंडोस्कोपी बताया करना। तो फिर मैंने नहीं, तो फिर मेरी दीदी ने कहा कि चलो एंडोस्कोपी करा लेते हैं, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, और तुम्हारा जब सही नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं सही हो रहा है, कोई दवा क्यों नहीं काम कर रही है। तो फिर हम लोग ने एंडोस्कोपी कराया। वो उसमें इतना पेन हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। पहले तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, करा लेते हैं, कि मतलब बस इससे छुट्टी मिल जाए मुझे किसी भी तरीके से। तो इसलिए मैंने करा लिया। और फिर उसमें इतना ज़्यादा पेन होता है गले में, बस 2-3 दिन मेरे गले में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी। और एक साइड में आपको ऐसे मतलब जिन्होंने कराया उनको पता होगा, एक साइड में यहाँ पे 2 दिन आपको पेन होता है बहुत ज़्यादा, गले के पास तो बोल भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा दर्द होता है। और उस समय कराने के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग कराने के बाद फिर हम वो टेस्ट जो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में मुझे एलर्जी निकली। तो फिर एलर्जी का मतलब मैंने इलाज कराया। एलर्जी के लिए फिर मैं बस एक और टेंशन बढ़ गई कि मुझे एलर्जी, उन्होंने एलर्जी बता दी। तो फिर मैं कि मतलब मुझे गेहूँ से एलर्जी है। तो फिर मैं वहाँ से गई, फिर मैंने एलर्जी के लिए भी वहाँ से, फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया जो कि इंग्लिश थे। फिर मैं यहाँ होम्योपैथिक से हट के फिर मैं इंग्लिश पे गई। तो फिर वहाँ पे मैंने दिखाया, तो मतलब उन्होंने भी यही कहा कि रिपोर्ट दिखाइए। तो फिर मैंने रिपोर्ट दिखाया। तो जब मैंने एलर्जी का रिपोर्ट दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपको एलर्जी है, और ये हम मतलब कैसे मान लें कि आपको एलर्जी है। तो हम लोगों ने टेस्ट का रिपोर्ट दिखाया फिर भी,
मतलब टेस्ट का रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाया, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, फिर से करा लेते हैं एक बार इनकी तसल्ली के लिए। उन्होंने भी कहा कि हम पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपको उस हिसाब से दवा देंगे। तो फिर जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें एलर्जी निकली, मतलब तो ब्लड टेस्ट हुआ मेरा, उसके बाद उसमें एलर्जी निकली। तो फिर एलर्जी निकली, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको गेहूँ से ही एलर्जी है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो सही नहीं हो रही है। तो फिर फ्रेंड्स मैंने मतलब उनकी बात मान के पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे अब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आईबीएस थी तो आईबीएस एक दिन सही हो जाती, आईबीएस मतलब सही हो जाता कभी ना कभी, लेकिन मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा, कभी रोटी सब्जी कुछ भी नहीं, पराठा वगैरह कुछ भी नहीं खाने को मिलेगा। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर